श्री गणेशाय नमः, श्री कुलदेवताय नमः। आज हम हरितालिका व्रत की कहानी सुनेंगे। एक समय कैलाश पर्वत पर शिवजी से पार्वती पूछने लगी, हे महाराज, जिसमें सब मनुष्य को संपूर्ण धर्म का सारांश व थोड़ा परिश्रम और बहुत फल हो, ऐसे छिपे व्रत को आप कहिए। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न होते, यह बताइए कि कौन सी तपस्या या दान या व्रत करने से आदि आप मुझे प्रसन्न होते। यह बताइए कि कौन सी तपस्या या दान व्रत करने से आदि मध्य और अंत से रहित तीनों लोकों के स्वामी आपको मैंने पाया। इस प्रकार जब पार्वती जी पूछने लगी, तब महादेव जी बोले कि हे देवी, जो छिपाने योग्य और सारा धर्म है, उस उत्तम व्रत को तुम्ही प्रीति के लिए तुम्हारे आगे कहता हूँ, सुनो। यह व्रत ऐसा है कि जैसे तारांगणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामदेव, इंद्रियों में मन, वैसे ही सब व्रतों इस उत्तम पुराण और मैंने उसको करते हुए देखा है, उसे मन लगाकर सुनो। जिस व्रत के ही प्रभाव से अंतर्ध्यान होकर तुम हमारे आधे आसन को प्राप्त हुई, संपूर्ण वृत्तांत को मैं कहता हूँ तो सुनो। भादों के महीने में हस्त नक्षत्र सहित तीज को जो स्त्री व्रत करती है, वह समस्त पापों से छूटकर स्वर्गलोक में जाती है। हे देवी सुनो, हिमालय पर्वत पर जैसा तुमने व्रत किया था उसका वृत्तांत कहूँगा। जब शिवजी ने ऐसा कहा तो पार्वती बोली कि हे नाथ, तुम्हारे मुख से वह संपूर्ण वृत्तांत सुनने की इच्छा रखती हूँ कि मैंने इस उत्तम व्रत को क्यों किया। तब शिवजी बोले, हे प्रिय, भारत देश में बड़ा ही दिव्य सब पर्वतों का राजा, जिसमें अनेक प्रकार की रंगी बिरंगी भूमि, वृक्ष, पक्षी और मृगों से युक्त हिमवन पर्वत है। उसी पर्वत पर नित्य ही प्रसन्न होकर देवताओं गंधर्व सहित गान करते हुए सिद्ध चरण और गुह्य विचार करते हैं। वही पर्वत मणि से शोभित स्फटिक और सुवर्ण के शिखर रूप भुजाओं से चित्र मंदिर के आकाश को विचित्र करता हुआ गंगा जी की ध्वनि से नित्य हिमपुरी गूंजती रहती है। हे पार्वती, उसी पर्वत पर बाल्यावस्था में नीचे को मुख करके 12 धतुरा को पीकर और 64 वर्ष पत्ते को खाकर माघ के महीने में जल में वैसा पंचाग्नि को तापकर और श्रावण में मैदान रहकर अन्न व जल को त्याग के तुमने बड़ी कठिन तपस्या की। इस सुख को देखकर तुम्हारे पिता चिंतित थे, यह कन्या मैं किसको दूं। इसी चिंता में व्याकुल थे कि उसी समय मुनियों में श्रेष्ठ धर्म में जानने वाले ब्रह्मपुत्र नारद आकाश से आकर पार्वती जी को देखने के लिए हाजिर हुए। तब तुम्हारे पिता हिमवान नारद मुनि को आसन देकर बोले, हे स्वामी, हमारे बड़े भाग्य से आपका शुभ आगमन हुआ। आपका आगमन किस हेतु हुआ। नारद जी बोले, हमारे वचन सुनो। आप इस कन्या रत्न को उत्तम पुरुष को देना। हमको विष्णु जी ने भेजा है। विष्णु जी के समान ब्रह्मा, इंद्र, महादेव आदि कोई देवता नहीं है। तब हिमवान बोले कि यदि भगवान वासुदेव आपकी कन्या मांगते हो तो हम आपके आगमन की गुरुता से उन्हीं को दे देंगे। इस प्रकार के वचनों को सुनकर नारद जी भगवान विष्णु के पास चले गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे देव, आपका कार्य निश्चित हो गया है। इस प्रकार कहकर नारद जी वही अंतर्धान हो गए। तब हिमवान प्रसन्न होकर पार्वती जी से बोले, पुत्री, तुमको हमने गरुड़ ध्वज विष्णु को दिया है। पिता के वचन को सुनकर पार्वती अपनी सखी को लेकर मंदिर को गई और अत्यंत दुखित होकर भूमि पर गिर पड़ी, विलाप करने लगी। तब विलाप करती हुई पार्वती को देखकर वह सखी बोली, हे देवी जी, आपकी इच्छा होगी तो उसे मैं निसंदेह मदद करूंगी। हमारे आगे कहो, क्या दुख है। तब पार्वती जी बोली कि हे सखी, तुम हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हो, हमारी अभिलाषा को सुनो। मैं महादेव जी को अपना पति मानूंगी। इस निश्चय किए हुए कार्य को हमारे पिता ने और ही कर डाला, इसलिए हे प्यारी, मैं अपने देह का त्याग करूंगी। इस प्रकार पार्वती जी के वचनों को सुनकर सखी बोली कि जिस वन को तुम्हारे पिता नहीं जानते हैं, उसको हम दोनों जानते हैं, उस वन को हम तुम चलेंगे। यह विचार भर के वह सखी उन्हें भारी वन में ले गई। तब तुम्हारे पिता घर घर ढूंढने लगे और विचार करने लगे कि मेरी कन्या को देवता या दानव या जिन्नत कौन ले गया। मैंने तो नारद के आगे सत्य प्रतिज्ञा की है, अब गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को क्या दूंगा। इस प्रकार चिंता में मग्न होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सब लोग हाहाकार करके पर्वत में श्रेष्ठ हिमाचल के पास दौड़ आए। कहा, महाराज,
आपके मूर्छित होने का कारण कहिए। तब तो हिमाचल बोले कि दुख का कारण सुनो, मैं नहीं जानता कि मेरी कन्या का कौन हर ले गया। कारतरूपी सर्प ने डस लिया या सिंह ने खा लिया, कहीं तो चली गई या कोई दुष्ट ने हर लिया। ऐसा कहकर हिमाचल शोक में व्याकुल होकर कांपने लगे। फिर व्याघ्र रीग मृगणा से युक्त ऐसे वन से दूसरे वन को गए। वहां तुमने सखी के साथ भयानक वन में चलती चलती रमणीय नदी के किनारे एक गुफा को देखा। तब सखी के साथ उस गुफा में जाकर देखा। अन्न पान और भोग को त्याग कर वालू रेत के पार्वती सहित मेरे लिंग की स्थापना की। भादो का महीना शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त तीज का पूजन कर रात्रि को गाना बजाना कर जागरण करती रही। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन चला। जब सखी सहित जहाँ तुम थी वहाँ मैं आकर प्रकट हुआ। शिवजी बोले, हे सुमुखी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो मेरे पति बनो। तब महादेव जी ने प्रसन्न हो कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर फिर कैलाश चले आए। उसके उपरांत नदी में विसर्जन किया। सखी सहित पारना वही तुमने किया। उसी समय हिमाचल भी ढूंढते हुए वहां आए। चारों ओर देखा और व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। उसी वन में नदी के किनारे कन्याओं को सोती हुई देखी। अपनी कन्या को देखा और छाती से लगा लिया और रोने लगे। फिर तुमसे कहा, इतना भयंकर जंगल है, तुम किस कारण से यहाँ आई हो? तब पार्वती बोली कि पिताजी, मैं जानती थी कि आप शिवजी को मुझे देंगे, परंतु उसके विपरीत आपने किया, इसलिए मैं वन में चली गई। यदि अब भी मुझे महादेव जी को नहीं देंगे तो मैं घर नहीं चलूंगी, यही रहूंगी। तब हिमाचल ने कहा, अच्छा ऐसा ही करेंगे। यह कहकर घर ले गए और विधि पूर्वक तुम्हारे पिता ने मुझे ब्याह दिया। महादेव जी कहते हैं कि हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुम मेरी पत्नी हुई। ऐसे व्रत को आज तक मैंने किसी से नहीं कहा है। देवी, किस प्रकार इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ? तब पार्वती जी बोली, इस प्रकार का तो आपने वर्णन किया, अब इसकी विधि भी कीजिए और इसके करने से क्या होता है, क्या पुण्य मिलता है, यह व्रत किसको करना चाहिए? तब महादेव जी बोले कि हे देवी, सुनो, हम विधि कहते हैं, सो सुनो। स्त्रियों को यह व्रत अति उपयोगी है। यदि सौभाग्य की इच्छा होवे तो इसे विधि से करे। पहले केले के खंभों को सुशोभित बात खाम को बांधकर मंडप सुवासित करे। नाना प्रकार के पुष्प से और धूप दीप से पूजन कर भोग लगाकर निर्जला व्रत करके रात्रि में जागरण करे। नारियल, सुपारी, नींबू, जाम्बुई, नारंगी और अन्न फल जो उस मौसम में होवे, फल फूल धूप में मंत्रों को पढ़कर पूजन करे। शिवाय शुरु पीढ़ी मंगल की करने वाली माहेश्वरी देवी, सर्व अर्थ देने वाली देवी शिवरूपा, तुमको नमस्कार है। शिवरूपा वाली हो, तुम्हारे अर्थ नमस्कार है। शिवरूप हो, ब्रह्मरूप हो, जिसको नमस्कार है। सिंहवाहिनी, संताप से मेरी रक्षा करो। हे देवी, जिस कामना से तुम्हारा पूजन किया, हे माता, प्रसन्न होकर राज्य सौभाग्य हमको दो। शिवजी ने कहा, हे देवी, इस प्रकार हमारे सहित इन मंत्रों से हमारा पूजन करे। इस विधि से कथा को सुन सुवर्ण आभूषण, अन्न, गहू ब्राह्मण को दान करे। इस कथा का व्रत कर कर स्त्री पुरुष अन्न और सुवर्णाधिक जो शक्ति हो श्रद्धापूर्वक संकल्प करे। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने से सब पापों से छुटकारा मिले। 7 जन्मों तक राज्य सौभाग्य सुख की प्राप्ति होती है। तीज के दिन जो स्त्री भोजन कर लेती है और व्रत नहीं करती, वह 7 जन्मों तक वंध्या होकर अनेक जन्म तक विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती, परिनिद्री, पुत्र शोका और कर्कशा दुख को भोगने वाली महाघोर नरक में जाती है। तीज के दिन जो स्त्री व्रत छोड़कर अन्न खाती है, वे शुक्री होती है। जो दूध पीती है वो सापिनी होती है। जो सिठाप खाती है वो चींटी होती है। जो सोती है वो अजगर होती है। जो पति से छल करती है वो मुर्गी होती है। इससे सब प्रकार यत्पूर्वक स्त्रियां इस व्रत को करे। व्रत करने वाली भी दूसरे दिन स्नान कर चांदी, स्वर्ण, तांबा या बांस की टोपली में अन्नादि भरकर ब्राह्मण को देकर पारना करे। महादेव जी कहते कि हे प्रिय, जो इस प्रकार व्रत को करेंगी उसको मेरे समान पति मिलेगा और मरने पर तुम्हा स्वरूप होकर सायुज मुक्ति को प्राप्त होगी।
हजारों अश्वमेध व सैकड़ों वाजपेय यज्ञों के करने से जो फल होता है वही फल मनुष्य को कथा सुनने से प्राप्त होता है। देवी, तुम्हारे पूछने से सब व्रतों से उत्तम को मैंने कहा, जिसके अनुष्ठान से स्त्रियां सब पापों से छूट जाती है। यहाँ हमारी कहानी खत्म हुई। आपको हरितालिका व्रत की कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।